स्टूडेंट्स, चलो आज हम लेसन नंबर 3 जो है हमारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 3 का नाम क्या है? देखो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके, तो वो हमने थोड़ा देख लिया था लास्ट टाइम जो है, उस टाइम हमने हाफ कंप्लीट कर लिया था। मतलब कि आगे का पार्ट हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल के अंदर क्या लिखा है, तो पूरा शॉर्ट में जो सेट ऑफ रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखे हैं उनको पूरा डिस्क्राइब किया है प्रीएम्बल में। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था लास्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट्स ऑफ रूल्स, उसके अंदर सब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, वो हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, और कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है वो रिटन और अनरिटन दोनों फॉर्म में होता है। हमारे इंडिया का लिखा हुआ है, कुछ जो स्टेट कंट्री है उनका नहीं लिखा भी है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन और अनरिटन दोनों फॉर्म में होता है, और हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो सबसे पहले फॉर्म हुई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म हुई थी उसके अंदर जो है फर्स्ट सबसे पहले वर्किंग कौन से दिन से हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 के दिन से, उस डेट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्टार्ट हुआ था वर्किंग। इसलिए आपको ये डेट जो है मैंने बोला था लास्ट में भी, लास्ट लेक्चर में, कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या रखा था, उसके अंदर स्कॉलर्स जो है और कुछ ग्रेट प्रोमिनेंट लीडर्स वो सब जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे उस असेंबली के अंदर। और कौन से और उनके नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, ये सब हमने देखा था। बलदेव सिंह, फिर अब्दुल कलाम आज़ाद, फिर श्यामा फिरोज मुखर्जी करके, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा, हमने ये सारे नाम हमने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सॉरी, वो सब हमने नाम देखे थे। ओके, कि ये सब ने अंदर मेन रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, वो सब इन्वॉल्व हुए थे, और वो वहाँ पे असेंबली हुई थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। ठीक है, और फिर जो है आगे हमने देखा था कि एंग्लो इंडियन किसने रिप्रेजेंट किया था, तो फ्रैंक एंथनी जो है उसने एंग्लो इंडियन जो है उसको रिप्रेजेंट किया था। HP मोदी जो है उसने पारसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था। और उसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कुछ स्कॉलर्स थे जैसे कि अलादी कृष्ण अय्यर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड KM मुंशी, इन लोगों ने उसके अंदर मेन रोल प्ले किया था। ठीक है, इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी लास्ट लेक्चर का सबको रिकॉल हो गया हमने एक बार, और सबने जो है मैंने लास्ट टाइम जो बताया था सब नोट डाउन किया था, वो वाली नोटबुक जो है वो निकालो, सो दैट अब आज जो हम पढ़ेंगे तो वो आप आज की इसमें नोटबुक में आगे नोट डाउन करो, तो फिर आपको जो है जब वर्कशीट आएगी उस टाइम इजी हो जाएगा आंसर्स लिखने में। और वर्कशीट के अलावा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे फॉर्म हुआ, किसने क्या रोल प्ले किया, क्या काम किया, कितना टाइम उसको लगा, वो सब। और आज तो एक चीज़ जो है हमें कुछ जानने मिलने वाला है इसके अंदर। अब क्या आपको मैं अभी बताऊँ कि अभी जो है हम जो है 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं ना, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, है ना। तो हम जो है 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे? अगर इंडिपेंडेंस डे जो है 15 अगस्त को ही हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी, है ना। 15 अगस्त जो है उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिल गई, हमने नाम ही रखा है इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब कि आज़ाद हो गया हमारा देश। तो फिर हम 26 जनवरी क्यों बनाते हैं, क्या किसी को पता है? रिपब्लिक डे पर उस दिन क्यों, क्या हुआ था उस दिन ऐसा, तो
कि 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे, 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया ना इंडिपेंडेंट डे के तरीके से। फिर और हमको तो क्या सबको यही है ना कि दोनों सेम ही होता है, सेम सेम। 15 अगस्त के दिन भी हम स्कूल में आते हैं और फ्लैग होस्टिंग होता है और सब पूरा फंक्शन होता है, तो यही हमारे देश के बारे में। 26 जनवरी होते हैं तभी भी फ्लैग होस्टिंग होता है और हमारे देश के बारे में जो भी है शूरवीर लोगों ने किया है वही वहाँ पे सब अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। सबको इतना ही पता है, पर किसी को रीजन पता है 26 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते। तो चलो आज जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सब लोग को आज ये पता चलेगा कि 26 जनवरी जो है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। मोस्टली किसी को पता नहीं होगा, बहुत कम बच्चे हैं उनको ऐसा होगा, शायद मैं भी पता हो, बाकी तो नहीं। तो आज जो है हम इसमें से जो मैंने लिखा है उसमें से हमें आज जानने मिलेगा कि हम जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आया? और अभी तक जो है हमने पढ़ा था वो भी रिकॉल हो गया, मैंने बता दिया ना सब अभी आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा था। लेसन नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सबसे पहले एक मीटिंग हुई, वर्किंग स्टार्ट हुई तो कौन से दिन 9 दिसंबर 1946 के दिन से काम चालू हुआ। फिर उसके अंदर कौन से लीडर्स जो थे वो इन्वॉल्व हुए, कौन कौन उसके अंदर जो है उन्होंने मेन रोल प्ले किया वो हमने देखा। फिर अब जो है तो हम उसके आगे वो सब तो मेन लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मेन रोल प्ले किया और मोस्टली सारे जेंट्स थे। अब जो है फीमेल जो है कुछ मेंबर्स थी उस टाइम उन्होंने भी मेन रोल प्ले किया था। और कौन कौन सी फीमेल मेंबर्स थे वहाँ पे हम वो सब पढ़ेंगे। तो देयर वर फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये दो फीमेल मेंबर्स थी वहाँ पे, उन्होंने भी जो है मेन रोल प्ले किया था। इतना समझ में आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट, इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो असेंबली हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब हमने असेंबली फॉर्म की थी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो उसके अंदर जो एज अ प्रेसिडेंट का रोल किसने निभाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इलेक्टेड एज अ उनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट के तौर पे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। अब जो है इसके अलावा यहाँ तक क्लियर हो गया 2 पॉइंट। फीमेल मेंबर्स भी थी, कौन कौन, सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। फिर जो है सेकंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। और जो थे हमने देखा पारसी कम्युनिटी, जैसे मैंने बताया एंग्लो इंडियन के कम्युनिटी, सबकी कम्युनिटी थी। वैसे बहुत सारी सब कम्युनिटी थी, एक कम्युनिटी उसके अंदर बहुत सारी दूसरी कम्युनिटी, तो उसको हम सब कम्युनिटी बोलेंगे। सब कम्युनिटीज क्यों फॉर्म हुई थी, तो दे परफॉर्म टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। जो बाकी सब जो एस्पेक्ट्स थे, बाकी सब जो काम जो थे उन सब का उनको ध्यान रखना, उन सब कमेटी का, सब कमेटी का काम क्या था, तो सब कमेटी का काम था कि वेरियस एस्पेक्ट्स जो है उनको उनका ध्यान रखना। तो सब कमिटीज परफॉर्म टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। समझ में आया? सब कमिटीज परफॉर्म टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। इतना समझ में आया? और अब सबसे यहाँ पे जो है मैंने जितने पॉइंट लिखे ना सब बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सब जो है वर्कशीट में भी आएंगे ही, इसमें से डेट पूछेंगे, नाम पूछेंगे, कौन सी फीमेल मेंबर थी। आप अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा एक सरोजनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित दोनों नाम है। फिर who was elected as a president of constitution assembly, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो आपको आएगा, फटाफट आप बोल दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ नहीं ध्यान दिया तो फिर आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये लेसन जो है इसमें बहुत सारे लीडर्स हैं, तो बहुत सारे नाम से
और बहुत सारे नाम्स में कैसा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने बहुत सारे इसमें रोल प्ले किया है। ये कमेटी में भी रोल प्ले किया है, उसमें भी उन्होंने मेन रोल, यहाँ पे भी उन्होंने मेन रोल प्ले किया है। इसलिए जो है थोड़ा ध्यान दोगे तो भी आपको क्लियर होगा और जो है याद भी रहेगा। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी एक फॉर्म हुई थी। कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी जिसके हेड थे, मतलब कि जिसके उनको ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे मेन हेड कौन थे? तो हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और वो जो है उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का लीडरशिप उनको बनाया गया था और उन्होंने गिव फाइनल शेप टू कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रूल्स आने चाहिए, वो रूल्स आने चाहिए, वो आर्टिकल्स जरूरी है, ये शेड्यूल्स जरूरी है, वो सब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही उसके अंदर फाइनली जो फाइनल हमारा निकला कॉन्स्टिट्यूशन का मेन, वो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने लिखा, उन्होंने मेन रोल प्ले किया। समझ में आया? सी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वॉज हेडेड मतलब मेन, हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर who gave final shape to the constitution, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, कितना टाइम लगा उसको, कितनी मीटिंग हुई थी, वो सब भी हमें जानना पड़ेगा ना। तो उसमें 166 मीटिंग्स हुई थी। कितने? टोटल 166 मीटिंग्स हुई थी। इतनी सारी मीटिंग होने के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना टाइम लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उनको लिखने के लिए इतना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन। पता है कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना सारा टाइम लगा था उनको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखने के लिए। और कितनी मीटिंग हुई थी? तो 166 मीटिंग्स हुई थी और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया, लिख दिया और फिर जो है 26 नवंबर 1949 के दिन कमेटी ने पास किया। 166 मीटिंग हुए, 166 मीटिंग के बाद उन्होंने 2 साल लगातार 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में निकाले। उतना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। उतना टाइम कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद फाइनल जो है 26 नवंबर 1949 के बाद उन्होंने कमेटी बुलाई और कमेटी ने साइन किया और कमेटी पास हुई और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन कमेटी के थ्रू पास हो गया। कमेटी जो हमने बनाई थी सबसे पहले किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। तो वो कमेटी जो है उनको उन्होंने बताया, इतनी सारी मीटिंग हुई, चर्चा हुई कि हमें ये रूल डालना चाहिए, आर्टिकल डालना चाहिए, ये जो है आर्टिकल हमको जापान से लेना है या ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से हमको लेना है, ये ब्रिटेन से, ऐसे सब जो कंट्री का उन्होंने इतने सारे कंट्री का स्टडी किया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से जिनके उनको कॉन्स्टिट्यूशन में से जो अच्छा लगा वो उन्होंने हर एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में से वो वाला आर्टिकल वो रूल्स दिया और उसको उन्हें लिखने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और फिर 26 नवंबर 1949 के दिन जो है कमेटी ने पास किया। कमेटी जो फॉर्म हुई थी उनको उन्होंने बताया और फिर उस दिन मीटिंग हुई, कमेटी ने सबने साइन किया और पास हो गया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी। अब जो है वो कमेटी ने पास किया, अब मतलब कि वहाँ पे अंदर हो गया लागू, पर अब जो है कमेटी ने पास करने के बाद देश के ऊपर जो है लागू करना पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश के लिए बना है, तो वो कौन सा दिन फॉर्म हुआ? तो एनफोर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी
है 26 जनवरी रिपब्लिक डे जो है तो मनाते हैं। समझ में आया? नहीं सी जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, और जो है टोटल 166 मीटिंग्स हुई थी। उसके बाद उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, और जो है उसके बाद 26 जनवरी 1949 जो है उस दिन जो है कमेटी ने पास किया, कमेटी ने साइन किया, और फिर जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश पे एनफोर्स लागू हुआ। तो वो 26 जनवरी 1950 के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स हुआ पूरे इंडिया के ऊपर। समझ में आया? अब क्यों हम 26 जनवरी मनाते हैं? 15 अगस्त को तो हमें इंडिपेंडेंट मिल गई थी, और 26 जनवरी 1950 के दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन पास हुआ था, एनफोर्स हुआ था, पास तो सॉरी, और नवंबर में 1949 के दिन हुआ था, पर जो है एनफोर्स हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से दिन? तो 26 जनवरी 1950 के दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, इसलिए एनफोर्स हुआ था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, और कमेटी ने पास किया था 26 नवंबर 1949। सी ये जो चीज़ है ना ध्यान में रखना, याद रखना, क्योंकि डेट जो है सेम है पर इसमें मंथ और ईयर अलग है। 26 नवंबर 1949 बोलेंगे तो कमेटी ने पास किया था, 26 जनवरी 1950 बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था पूरे हमारे देश पे, हमारे इंडिया में। समझ में आया? क्लियर है सबको यहाँ तक? इसमें अभी कोई डाउट है? चलो एक बार हम फिर से इतना रिवाइज कर ले, तो फिर हम आगे देखेंगे। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हुई थी 9 दिसंबर के टाइम, है ना? 9 दिसंबर के टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी, और फिर 9 दिसंबर 1946 के दिन, और उसके अंदर कुछ मेन लीडर्स थे, उन्होंने मेन रोल प्ले किया था। उसके बाद जो है लीडर्स के अलावा वहाँ पे कुछ फीमेल मेंबर्स भी थी, और 2 फीमेल मेंबर्स जो है उनका नेम है, उनमें सरोजनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित। कौन? सरोजनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित, जो फीमेल मेंबर्स थी 2, उन्होंने वहाँ पे मेन रोल प्ले किया था, उनका नाम है। और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। किसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाया गया था? हेड प्रेसिडेंट बनाया गया था। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? नहीं, रॉन्ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों जो है दोनों नेम अलग है, और मतलब कि पर्सन भी अलग है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अलग है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अलग है। समझ में आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको इलेक्ट किया था एज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। समझ में आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, ये आया। मैंने जो है इम्पोर्टेंट के नीचे है ना अंडरलाइन किए, ध्यान देना। वो उस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है वर्कशीट में, उसके रिलेटेड। फिर क्वेश्चन तो फिर ट्विस्ट करके आप लोग पूछ सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सेम ही होगा, पर कुछ इस टाइप का होगा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है सब कमेटी क्यों बनाई गई थी ऐसा बोला है, तो सब कमेटी जो है बनाई गई थी टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो दूसरे सब जो थे उन सब का सब कमेटी जो है ध्यान रखती थी। ध्यान मतलब कि उसको हेल्प करती थी, कुछ काम और वो सब में, तो वो सब
ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो किसके हेड थे, तो आपको लिखना है वाज द हेड ऑफ, किसके हेड थे, यहाँ पे बोला है ना ड्राफ्टिंग कमेटी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, या तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय, किसके द्वारा, मेन रोल किसने लीडरशिप का इसमें रोल निभाया था, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने जो है फाइनल शेप दिया था हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है गिव फाइनल शेप टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गिव फाइनल शेप टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप दिया था। ठीक है, इतना समझ में आया। और उसके अलावा 166 मीटिंग्स हुई थी, कितनी मीटिंग हुई थी, तो टोटल जो है यहाँ लिखा है 166 मीटिंग्स है, टोटल 166 मीटिंग्स है, इतनी मीटिंग हुई थी। और कितना टाइम लगा था उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए 2 ईयर 11 मंथ एंड डेज, कितना टाइम लगा था, 2 ईयर 11 मंथ एंड डेज, इतना टाइम उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लिखने के लिए उनको लगा था, कितना, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, इतना उनको टाइम लगा था उनके कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। जो उन्होंने इतना टाइम लिया क्योंकि उन्होंने सब अलग अलग कंट्री में से जो रूल्स चाहिए थे वो उन्होंने लिए, स्टडी किए, उसके बाद फिर लिखे, इसलिए उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना टाइम लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। और जो है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 के दिन जो है हमारी कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पास किया था, हमारी कमेटी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था 26 नवंबर 1949 के दिन। ठीक है, और जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया, इंडिया में जब पूरे इंडिया में कब वो एनफोर्स हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, समझ में आया। और तब से ही हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950। क्लियर है सबको, अब पता चला हम रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी रिपब्लिक डे क्यों बनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स हुआ था, पूरे इंडिया के ऊपर वो एनफोर्स हुआ था, तो हम उस दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आया सबको, इतना क्लियर है यहाँ तक क्या, तो यहाँ पे आपको ये सब, अगर ये जो है आपकी बुक में बहुत अच्छे से सारे पूरे सेंटेंस जो है प्रॉपरली फॉर्म करके लिखा हुआ है, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, क्यों पता है, कि ये जो है यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ना, तो वो आप जो है अगर भूल जाओ, एक लेसन खत्म हो जाओ, फिर 2 लेसन के बाद अगर हमको ये वाले लेसन का कुछ भी अगर आएगा पूछेंगे, और तो फिर आपको क्या है वर्कशीट आएगी, तो फिर क्या करोगे आप कि दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ोगे, या फिर इसके अंदर थर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, और दूसरे सब सब्जेक्ट के अंदर ये वाला सब्जेक्ट भूल जाओगे, ऐसे ऐसे हम मोस्टली भूल ही जाते हैं इनके अंदर। तो फिर आप जो है ये अगर इस फॉर्म में लिखा होगा ना, तो जब भूल गए तब एक नजर मार ली तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि अरे हाँ, इसके अंदर तो फीमेल मेंबर्स थी, कौन, सरोजिनी नायडू, कौन, विजयालक्ष्मी पंडित, हाँ ये 2 फीमेल मेंबर्स थे। फिर और क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। फिर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने फाइनल शेप दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। टोटल कितनी मीटिंग्स फॉर्म हुई थी, तो 166 मीटिंग फॉर्म हुई थी। कौन से दिन के कितना टाइम इसको लगा था, तो 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज लगे थे। और तो
कौन से दिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमेटी ने पास किया, तो 26 नवंबर 1949 के दिन। और जो है एनफोर्स कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में, तो फिर वो है 26 जनवरी 1950। इतना इजी है, सिर्फ ये इतना इतना लिख लोगे ना तो आपका आधे से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। और जो है आप बाद में अगर भूल गए तो यहाँ पे एक नजर मारोगे तो समझ में आएगा। पर लिसन कि अगर आपको जो है मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया तो आप ये लैंग्वेज लिखो, अदरवाइज मैंने जो समझाया उसको अपने लैंग्वेज में लिखो कि आपको जो लैंग्वेज में समझ में आता है। अगर ये आपके लिए इजी है तो आप ये वाली लिख लो, और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो अपने लैंग्वेज में लिखो। ये क्या है, शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे, फिर आपको बाद में भूलने के बाद अगर भूल गए तो पूरा लेसन इतना बड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ लिया क्लियर। ये जो है पूरा शॉर्ट में पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से नोट्स बनाई दोगे पूरे लेसन की तो सिर्फ इतने में से हम पूरा लेसन क्लियर नहीं होगा। समझ में आया सबको जो अभी तक मैंने बताया वो सब? तो अब क्या करना है हमें, ये जो है सब अच्छे से यहाँ फिट करके रखना है, सो दैट अब हम आगे का पढ़ेंगे तो ये वाला आप भूलना था। ठीक है, ओके। तो अब हमारा यहाँ पे हाउ वाज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म, ये हमने क्लियर किया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर ना हो तो क्या होगा, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो हमारी जो इंडिया जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक होगी ही नहीं। वो डेमोक्रेटिक होगी नहीं मतलब पीपल के लिए, डेमोक्रेसी मतलब क्या, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वो वैसा होगा ही नहीं अगर डेमोक्रेटिक हमारा नहीं होगा ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं हो, और डेमोक्रेटिक इंडिया ना हो तो पीपल के बारे में जो यहाँ पे हमें फिर कुछ कोई पीपल को कोई कुछ भी फायदा ऐसा होगा ही नहीं, कुछ भी किसी के रूल्स रेगुलेशन अगर इक्वलिटी नहीं रही तो फिर सब यहाँ पे सब झगड़ेंगे कि नहीं हमारा आप जो है रिलीजन मानो, आप हमारा रिलीजन मानो, फिर वो सब होगा। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वोटिंग का एक लिखा है डेमोक्रेटिक रूल, और जो दूसरा है सेक्युलरिज्म। डेमोक्रेटिक रूल के अंदर जो है उन्होंने वोट के बारे में बताया है कि 18 ईयर के ऊपर जो होते हैं वो वोट कर सकते हैं, उनको हक है कि वो वोट करें। वो इलेक्शन जो होता है तब इलेक्शन हर 5 साल में आता है। और सेक्युलरिज्म में हर एक इंसान जो है उसको अपना रिलीजन जो है फॉलो करने का हक है, कि वो जो है अगर हिंदू है तो हिंदू का रिलीजन फॉलो करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम का रिलीजन फॉलो करे, अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का रिलीजन फॉलो करे। हर एक सिटीजन जो है उसके पास हक है कि वो उसका अपना रिलीजन फॉलो करे। एवरी सिटीजन हैज राइट टू फॉलो देयर रिलीजन। और समझ में आए, और वोटिंग के अंदर हर एक इंसान को हक है कि वो वोट करे और अपने लीडर को जो है तो वो खुद चूज करे। ठीक है, समझ में आया? इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ये मैंने एक बार शॉर्ट में बताया आपको कि जो है इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोटिंग होती है। 18 साल के ऊपर जो पर्सन है उसको हक है वोट करने का, उसके लीडर को चूज करने का, और जो है उसके अलावा और वो जो सेक्युलरिज्म है तो उसके अंदर उसको हक है अपना अपना रिलीजन को फॉलो करने का। गवर्नमेंट जो है ऐसा बोलती है कि हर एक इंसान को कोई भी उसके जो जात भात जो हम बोलते हैं कि जैसे जाति है, वो मुस्लिम है, वो ब्लैक है, वो देखने जाए तो उसका वो रिलीजन खराब है, वो गरीब है, तो उसके ऊपर से डिवाइड नहीं करते। वो उसको क्या करते हैं, हर एक को इक्वल राइट देते हैं। मुस्लिम तो सारे मुस्लिम को सब ये राइट है, हिंदू को ये सब हक है। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। आज जो हमने इतना पढ़ा वो सबको क्लियर है? अगर आपको लिखना है तो ये नोट डाउन कर लो अपनी बुक में, ये जो है इम्पोर्टेंट है वो
बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे आपके वर्कशीट में, इसलिए जो है आप ये याद कर लो। ओके।